नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षा। स्वागत है आप सभी का मैटिनी शो में। मैटिनी शो का ये भारत टॉकीज सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। आज भी हम कुछ ऐसे ही कलाकारों की बात करेंगे जिन्होंने रीजनल सिनेमा की दुनिया में लीक से हटकर काम किया। नजर डालेंगे इस साल आई कुछ क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों पर और जानेंगे उनकी ब्रेकआउट परफॉर्मेंसेस। आप दर्शकों के लिए ये लिस्ट हमारे साथी यमन ने तैयार की है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है एक्ट्रेस अंकिता माझी का। भाषा है बांग्ला, यानी बांग्ला सिनेमा। फिल्म निरंतोर। कुछ किरदार पूरी फिल्म में नहीं होते, थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने आते हैं, लेकिन उतने में ही याद रह जाते हैं। ऐसा ही है निरंतोर में अंकिता का किरदार। निरंतोर एक मिडिल एज्ड इंजीनियर की कहानी है जो अपने असिस्टेंट के साथ पहाड़ों में गया है रिजॉर्ट के लिए लोकेशन ढूंढने। फिल्म की इस वन लाइनर समरी में अंकिता के किरदार की आपको कोई जगह नहीं दिखेगी। फिल्म में भी ये लेट ही दिखती हैं। सेकेंड हाफ में इंजीनियर की वाइफ जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, पर अपने किरदार के डिप्रेशन को शोषा में तब्दील नहीं किया है इन्होंने। उसे ऐसे ओढ़ा कि मानो उनका हिस्सा हो गया। जितनी देर स्क्रीन पर रही, अपनी परफॉर्मेंस से उसके निशान बिखेरती रही, अपनी आवाज से, चेहरे के हाव भाव से। दूसरा नाम है एक्टर सुहास का, तेलुगु सिनेमा से। फिल्म कलर फोटो। इसी साल एक फेयरनेस क्रीम का नाम बदला गया, नाम से फेयर शब्द हटा। पर क्या इसके पीछे चली आ रही सोच पर कुछ फर्क पड़ा? कुछ ऐसे ही बैकड्रॉप पर सेट है ये लव स्टोरी। एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लड़के की कहानी जिसे एक फेयर सी लड़की से प्यार हो जाता है। इससे पहले कि दुनिया कोई बंदिशें लगाए, ये काम वो खुद अपने लिए कर लेता है। शायद तजुर्बा ही ऐसा रहा होगा। उधर वो लड़की दुनिया की परवाह किए बिना उससे प्यार करने लगती है। दुनिया से लड़ने के पहले सुहास के किरदार की लड़ाई खुद से है। सोसाइटी ने रंग भेद की परिभाषा जो उसके दिमाग में गोदी है, उसे उस परिभाषा से है। सुहास ने अपने किरदार की इनसिक्योरिटी और बेचैनी को खुलकर सामने आने दिया। एक सीन का जिक्र करते हैं आपसे, बेहद हार्ड हिटिंग। सुहास का किरदार अपने रंग और उससे जुड़ी बातों से तंग आ जाता है। इमोशंस के जिस बांध पर रोक लगा रखी थी उसे खोल देता है, फूट फूट कर रोने लगता है। गुस्से में अपने चेहरे पर फेयरनेस क्रीम रगड़ने लगता है। इस एक सीन से आपको सुहास की एक्टिंग का कैलिबर पता चल जाएगा। अगले एक्टर हैं इंद्रजीत सुकुमारन और मलयालम भाषा की फिल्म है हलाल लव स्टोरी। दो सिनेमा प्रेमी रहीम और शरीफ फिल्म बनाना चाहते हैं। आप पूछेंगे मुश्किल क्या है? जवाब है उनकी सोच, जो मानती है कि आजकल बन रही ज्यादातर फिल्में हराम हैं, इसलिए वो एक हलाल फिल्म बनाना चाहते हैं। ऐसी फिल्म जो मजहब के मुताबिक बिल्कुल साफ सुथरी हो। वो तैयारी में जुट जाते हैं, बजट बनाते हैं, डायरेक्टर ढूंढते हैं। शरीफ ही फिल्म में हीरो भी बनता है। शरीफ का रोल किया है इंद्रजीत सुकुमारन ने। एक मौका आता है जब हीरोइन की जरूरत पड़ती है। शरीफ किसी और के साथ रोमांस नहीं कर सकता क्योंकि वो हराम हो जाएगा, इसलिए अपनी पत्नी को ही हीरोइन के लिए फाइनल करता है। मियाँ बीवी में मनमुटाव होने लगते हैं, पर फिल्म भी पूरी करनी है। शरीफ के मन की इसी कश्मकश को इंद्रजीत ने बड़ी सादगी से पेश किया है और इस लिस्ट में जगह पा गए हैं। अगली एक्ट्रेस हैं ग्रेस एंटनी और फिल्म का नाम वही है, हलाल लव स्टोरी, जो बनी है मलयालम भाषा में। फिल्म में वो शरीफ की वाइफ सुहरा बनी है। फिल्म में भी इन्हें शरीफ की वाइफ का रोल ही करना है। मान भी जाती हैं, पर एक समस्या है। सुहरा ने अपनी ज्यादातर लाइफ घर के अंदर बिताई है, कभी एक्टिंग के ए से भी वास्ता नहीं पड़ा। ग्रेस ने यहाँ एक बैलेंस बनाया। नॉन एक्टर किरदार से फिल्मी किस्म की एक्टिंग नहीं करवाई। उनका किरदार ऐसा है जो अपने पति के साथ होते हुए भी अकेला है, मानो कुछ कसक है उसके मन में। सुहरा के ऐसे ही ट्रेट्स को ओढ़ लिया, बोलकर कुछ जाहिर नहीं किया, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी खाली आंखों को कहने दिया। डायलॉग डिलीवरी भी एकदम टिपिकल हाउसवाइफ जैसी, वही बेबाकी। जैसे शरीफ को एक जगह कहती है, अगर तुम्हारा नाम शरीफ है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा सही ही हो। पिछले साल एक प्यारी सी मलयालम फिल्म आई थी, कुंबलंगी नाइट्स। खूब तारीफें बटोरी। ग्रेस भी उस फिल्म का हिस्सा थी। अगले एक्टर हैं कुंचको बोबन, जो दिखे मलयालम फिल्म अंजाम पथिरा में। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम है ये, करीब 100 फिल्में कर चुके हैं।
इसी साल आई उनकी अंजाम पथिरा आते ही ब्लॉकबस्टर हो गई। आलम ऐसा हुआ कि साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मलयालम फिल्म बन गई। कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर है। एक के बाद एक पुलिस वालों को लाशें मिलनी शुरू होती हैं। पुलिस को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है कि किलर का कोई तो सुराग मिले। कुंचको ही यहाँ क्रिमिनोलॉजिस्ट बने हैं। 2011 में इनकी फिल्म आई थी ट्रैफिक। लीड एक्टर्स में से थे ये। इसी का आगे हिंदी रीमेक भी बना, सेम इसी नाम से। मनोज बाजपेयी ने यहाँ मुख्य किरदार निभाया था। कुंचको की कुछ क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए। उनमें से दो नाम हैं टेक ऑफ और पिछले साल आई वायरस। अगला नाम है एक्ट्रेस सई ताम्हड़कर का, जो दिखी मराठी फिल्म धुरला में। सही कहते हैं कि राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है। फिल्म धुरला में भी कुछ ऐसा ही मामला है। गांव के सरपंच की अचानक डेथ हो जाती है। अपने घर के मुखिया भी थे। सरपंच की कुर्सी ज्यादा टाइम तक खाली भी नहीं रह सकती, इसलिए फिर से चुनाव की बात उठती है। सामने दो दावेदार तैयार हैं, पर पर्दे के पीछे कई खिलाड़ी, सबके अपने अपने मोटिव। इन्हीं में से एक है हर्षदा, जिसे प्ले किया सई ताम्हड़कर ने। पूरी फिल्म में अपने किरदार को कंट्रोल में रखा। पॉलिटिक्स इज अ मेंस वर्ल्ड जैसी सोच को उल्टा पटका। मराठी सिनेमा में सई एक पॉपुलर नाम है। 2008 में आई सुभाष घई की फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट से फिल्मी सफर शुरू किया। उसके बाद करीब दर्जन भर मराठी फिल्में कर चुकी। हिंदी ऑडियंस इन्हें 2015 में आई हंटर के नाम से पहचानती है। अगले एक्टर हैं सूर्या, जो दिखे तमिल फिल्म सूराराई पोट्रू में। नवंबर में आई सूराराई पोट्रू देखकर लोग बोले ऐसे बनती है बायोपिक। डेक्कन एयरलाइंस के फाउंडर कैप्टन गोपीनाथ पर बेस्ड कहानी है मारा नाम के आदमी की। जमीन से उठा पर सपने आसमान में उड़ने के। चाहता है कि एक दिन खुद की एयरलाइंस कंपनी हो। बस अपने इसी सपने को हकीकत करने में लग जाता है। मारा का रोल किया सूर्या ने, और ऐसा किया कि मानो किरदार की स्किन में ढल गए। बायोपिक्स में ओवर द टॉप परफॉर्मेंस की एक प्रथा सी चली आ रही है। मतलब परफॉर्मेंस लाउड है तभी नोटिस होगी। सूर्या ने यहाँ ये बात गलत साबित की। जहाँ जितने इमोशन की जरूरत थी उतने ही डाले। जैसे एक सीन है, मारा एयरपोर्ट पर है और अपने घर जाना चाहता है। जेब में पैसे नहीं है। पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट करता है, उन्हें अपनी बेबसी का यकीन दिलाने की कोशिश करता है। समझाना चाहता है कि झूठ नहीं बोल रहा। सूर्या को आप 2005 में आई गजनी से भी पहचानते होंगे। आमिर खान वाली फिल्म इसी का रीमेक थी। अगला नाम है एक्टर कालिदास जयराम का, जो दिखे तमिल फिल्म पाव कदैगल में। कभी बतौर चाइल्ड एक्टर इन्होंने डेब्यू किया था। एक नेशनल अवार्ड भी जीता। आगे जाकर तमिल और मलयालम फिल्मों में काम शुरू किया, पर ज्यादातर समय रडार के नीचे रहे, यानी काम को उतनी सराहना नहीं मिली। फिर हाल ही में आई पाव कदैगल और सब बदल गया। कालिदास ने यहाँ सत्तार नाम के एक ट्रांसजेंडर का रोल किया। फिल्म सेट पे कुछ ट्रांसजेंडर लोग भी मौजूद थे। कालिदास की एक्टिंग देख उनके लिए भी अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। रोल ही उन्होंने कुछ ऐसा निभाया था। इसी का एक एग्जाम्पल एक सीन से जानिए। एक जगह है जहां सत्तार का दोस्त उसे गले लगा लेता है। सत्तार झिझकता है, आंखें नम है, सिसकियां भरते हुए कहता है कि आज तक जिसने भी छुआ गंदे इरादे से ही छुआ। सिर्फ एक लाइन में सोसाइटी की हकीकत बयां कर दी। इस पॉइंट पर अगर आपकी आंखें भी नम होने लगे तो उन्हें रोकिएगा मत। अगला नाम है फहाद फासिल का, जो मलयालम की दो फिल्मों में दिखे, ट्रांस और सी यू सून। ट्रांस एक एस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी है, जो आगे जाकर बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बन बैठता है। बेसिकली ये फिल्म स्पिरिचुअल लीडर्स के पूरे गोरख धंधे पर बनी है कि कैसे ये लीडर्स लोगों को जैसी जिंदगी जीने से रोकते हैं, खुद ठीक वैसे ही जीते हैं। फहाद ही ये लीडर बने हैं। फिल्म में इनका किरदार गजब है, ऐसा कि इनकी बातों के अलावा सुनने वालों को कुछ और न सुनाई दे, मतलब तड़पा कर रख देता है। कुछ ऐसा ही हाल फिल्म देखने वाली ऑडियंस का भी होता है। दूसरी फिल्म थी सी यू सून। लिटरली एक एक्सपेरिमेंट, पूरी तरह से लॉकडाउन में बनी फिल्म। वो दिन जब आप अपना टाइम स्क्रीन पर बिता रहे थे और बाहर नहीं जा रहे थे। फिल्म ने भी अपना सारा टाइम स्क्रीन्स पे ही निकाला। माने पूरी फिल्म कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन्स पर चली। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जनता ने देखा। जिमी और अनु की शादी होने वाली है। अचानक अनु बिना बताए गायब हो जाती है। जिमी अपने कजिन केविन की हेल्प लेता है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिल्म में ज़्यादातर समय आपको एक्टर्स का क्लोजअप दिखेगा, यानी कैमरा उनके चेहरे के एकदम पास। एक्टर चाहे कैमरा से दूर रहकर झूठ बोल ले, पर पास आते ही वो पेश करना होगा जो उसके मन में चल रहा है। और यहाँ केविन बने फहाद ने यही किया। अनु को ढूंढने की जद्दोजहद में
जितने इमोशंस का तूफान आया उसे ईमानदारी से सामने रखा, कहीं कोई बेईमानी नहीं दिखी। अगला नाम है एक्ट्रेस एनाबेन का, जो मलयालम फिल्म कपेला में दिखी। यहाँ वो जेसी बनी। छोटे से गांव में रहने वाली लड़की माँ टेलरिंग का काम करती है। एक दिन जेसी को फ़ोन मिलाने को कहती है। एक डिजिट के फेर से रॉन्ग नंबर लग जाता है। फ़ोन उठाता है विष्णु, शहर में रहने वाला ऑटो ड्राइवर। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। इसी चक्कर में जेसी शहर आ जाती है विष्णु से मिलने। यहाँ आता है ट्विस्ट और एंट्री होती है रॉय की। उसके इरादे किसी को नहीं पता, पर वो इन दोनों की जिंदगी ऊपर नीचे करके रख देता है। जेसी एक सिंपल सी लड़की है, बंदिशों में रहती है, पढ़ाई में कमजोर पर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने वाली, खुद को छोटी आंखें और टेढ़े मेढ़े दांतों का मजाक उड़ाने वाली। इतनी ही सिंप्लिसिटी से एना ने इसे प्ले किया, किरदार की नादानी को बरकरार रखा। फहाद फासिल की तरह ये भी कुंबलंगी नाइट्स का हिस्सा थी। अगला नाम है एक्ट्रेस ज्योतिका का, जो अपनी कोर्टरूम ड्रामा पोनमगल वंधल में दिखी। शुरुआत होती है 15 साल पुराने केस से, जहां 5 बच्चों को किडनैप कर बुरी तरह मार डाला गया था। आरोपी थी एक लड़की। वेम्बा नाम की एक लॉयर इसे रीओपन करवाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पाती है कि एकाएक पूरा सिस्टम उसके सामने आ रहा है। चीज़ें वैसी नहीं जैसी दिख रही हैं। ज्योतिका ने ही वेम्बा का रोल किया। फिल्म के सब्जेक्ट की सेंसिटिविटी को अच्छे से समझा, उसी के हिसाब से अपने किरदार को ढाला। पुरुष प्रधान समाज में एक औरत दूसरी औरत के लिए खड़ी हुई। लाजमी था, यह आसान नहीं था। खुद को मजबूत करते करते वेम्बा का किरदार भी टूटता है, जैसे कोर्ट सीन में, जहां अपना फाइनल स्टेटमेंट देते समय वो फूट पड़ती है। मानो इतना देख लिया कि अब अंदर और रख नहीं सकती। अगर आप ज्योतिका को नाम से नहीं पहचान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर अक्षय खन्ना के साथ इनका एक गाना मिलेगा, किस्सा हम लिखेंगे, देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगला नाम है एक्टर राजबीर शेट्टी का, जो दिखे कन्नड़ फिल्म माया बाजार 2016 में। नोटबंदी का साल था ये, उसी यादगार साल पर बेस्ड है ये कॉमेडी थ्रिलर। एक ईमानदार पुलिस वाला, एक प्रोफेशनल चोर और एक प्यार में पागल आशिक। नोटबंदी का वक्त तीनों को साथ ले आता है। बड़ा घपला करने का प्लान बनता है, ऐसा जिससे जल्दी पैसा बन जाए। इसी के चक्कर में आगे अड़ंगे होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि फिल्म में सिर्फ नोटबंदी के आफ्टर इफेक्ट्स को कॉमेडी के रूप में पेश किया गया हो। लोगों की जेब में इसने कितना गहरा छेद किया, उस पर भी बात हुई है। राज ने फिल्म में चोर का किरदार निभाया। तीनों की चुगलबंदी में आपका अटेंशन राज पे ही जाएगा। पिछले साल एक फिल्म आई थी उजड़ा चमन, जिसका आयुष्मान की बाला के साथ लीगल पंगा भी चला। वो राज की ही फिल्म का ऑफिशियल रीमेक थी। नाम था ओंदू मोटेया कथे। अगला नाम है एक्टर आर राजू का, जो दिखे तमिल फिल्म बारम में। बारम यानी बोझ। कहानी शुरू होती है 65 साल के करुप्पा सामी से। पेशे से नाइट वॉचमैन है। अपनी बहन और 2 भांजों के साथ रहते हैं। एक दिन काम से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी बदौलत बेड रेस्ट पे आना पड़ता है। तब इनके बेटे की एंट्री होती है। इलाज के लिए अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि करुप्पा सामी नहीं रहे। अचानक हुई मौत पे सवाल उठते हैं और इन्हीं के जवाब फिल्म ढूंढती है। फिल्म में 85 नए चेहरे थे। आर राजू भी अपवाद नहीं थे। पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे, पर ये जाहिर नहीं होने दिया। अपनी एक्टिंग का बार कंट्रोल में रखा, ओवर द टॉप नहीं दौड़ने दिया। बारम को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। आप सोचेंगे कि इस साल तो हुए नहीं, फिर कैसे मिल गया? दरअसल 2018 में कई फिल्म फेस्टिवल्स में इसे दिखाया गया था, जिसकी बदौलत पिछले साल नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि दर्शकों के लिए इस साल 21 फरवरी को रिलीज किया गया। ये थी हमारी तरफ से इस साल की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। आपके लिए ये लिस्ट हमारे साथी यमन ने तैयार की थी, उन्हीं ने स्क्रिप्ट लिखी है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको लगता है कि हमसे कोई नाम छूट गया है, मिस हुआ है, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक पर हम ज़रूर काम करेंगे। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।